केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि को दिसंबर तक बढ़ाया। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 4% महंगाई भत्ते के फैसले को मिली मंजूरी। शहीद आजम भगत सिंह की 115वीं जयंती पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर किया शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत अंबाला जिले के बड़ौला गांव पहुंचे। गोवा मुक्ति आंदोलन में शहीद हुए सरदार करनैल सिंह बेनीपाल की पत्नी चरणजीत कौर को किया सम्मानित। और मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 8 चीतों की सुरक्षा के लिए तैनात की जाएगी पंचकुला में आईटीबीपी से प्रशिक्षित वाइल्ड लाइफ डॉग स्क्वाड। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 3 महीने और बढ़ाने का ऐलान किया है। योजना के तहत देश की 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन दिया जाता है। ये योजना 30 सितंबर को खत्म होने वाली थी। अब इस योजना को दिसंबर 2022 तक बढ़ाया गया है। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 3 महीने के लिए मंजूरी दी है। उसके विस्तार के लिए मंजूरी दी है। 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिलता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। वहीं भारतीय रेलवे के 3 बड़े रेलवे स्टेशनों नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन मुंबई और अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के विकास और विस्तार के लिए 10,000 करोड़ रुपए निवेश को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2022 से देय केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 4% की दर से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किश्त जारी करने की मंजूरी दी है। तीसरा निर्णय प्रधानमंत्री जी का जैसे मानना है कि रेलवे का कायाकल्प में रेलवे स्टेशन के विकास का महत्वपूर्ण स्थान हो और स्टेशन डेवलपमेंट को लेकर आज महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। और ये भी 3 ऐसे बड़े रेलवे स्टेशन नई दिल्ली का हो जो देश की राजधानी है, या छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई हो, या अहमदाबाद रेलवे स्टेशन हो, इनके रीडेवलपमेंट के लिए 10,000 करोड़ रुपए का निवेश को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को दिसंबर 2022 तक बढ़ाए जाने पर प्रदेश के लाभार्थियों ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। नारनौल में योजना के लाभार्थियों ने कहा कि इस योजना से उन्हें काफ़ी लाभ मिल रहा है और जीवन यापन करने में आसानी हुई है। रहे थे वो सरकार ने अब योजना 3 महीने के लिए और बढ़ा दी है। हम गरीबों के लिए बहुत अच्छा फ़ायदा हो रहा है। ये प्रधानमंत्री कल्याण योजना गरीब कल्याण योजना के तहत हमें 5 किलो गेहूँ हर महीने फ्री मिलता है, प्रति व्यक्ति मिलता है। और सरकार ने इसको 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। इससे हम बहुत खुश हैं। सरकार यह योजना लागू रखे, हमें बड़ी खुशी है। केंद्र सरकार ने हम लोगों के लिए बहुत फायदे कर दिए। जो 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से गेहूँ मिलते थे, 3 महीना के लिए और बढ़ा दिए गए, इसलिए हमें बहुत फायदा होगा। वो सरकार ने 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। इससे हमारी बहुत खुशी है। प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत जो राशन मिल रहा है, इसे हमें बहुत धन्यवाद सरकार का। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज शहीद आजम भगत सिंह की 115वीं जयंती पर चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर को मन की बात कार्यक्रम में चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने की घोषणा कर उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। समारोह में निर्मला सीतारमण ने कहा कि शहीद भगत सिंह के सर्वोच्च बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। अमृतकाल में स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जा रहा है और इससे आने वाली पीढ़ी को देश के वास्तविक नायकों के बारे में बताने का मौका मिला है। Humbled and honored to be here on this day when we are dedicating in the name, through the name of the Chandigarh Airport and renaming it as Shaheed Bhagat Singh International Airport, Chandigarh. Our generation has had this opportunity to remember this great sacrifice. And through this small gesture, we are remembering the immense sacrifice young men and women like Shaheed Bhagat Singh made during the freedom struggle. इस मौके पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री विजय कुमार सिंह ने भगत सिंह के सर्वोच्च बलिदान को याद किया। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और गृह मंत्री अनिल विज ने शहीद भगत सिंह के नाम पर हवाई अड्डे का नाम रखने पर प्रसन्नता व्यक्त की। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस हवाई अड्डे से वैंकूवर और टोरंटो के लिए सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू करने की अनुमति मांगी, क्योंकि इन शहरों में बड़ी संख्या में पंजाबी रहते हैं। महोत्सव मना रहे हैं, 75 वर्ष मना रहे हैं, वहीं एक ऐसा कदम आज उठाने का काम कर रहे हैं जो इस चंडीगढ़ के हमारे इस एयरपोर्ट को, तीनों यूनियन टेरिटरी, दोनों प्रदेशों की साझी चीज को आज उस महान व्यक्तित्व, उस स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह जी के नाम पर करने का काम कर रहे हैं। मैं केंद्र सरकार का और खासतौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करूंगा। बहुत ही खुशी का दिन है कि आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद आजम भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम पर रखा जा रहा है। मैं इसके लिए हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ के लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आज अंबाला जिले के बड़ौला गांव पहुंचे। यहां उन्होंने गोवा मुक्ति आंदोलन में शहीद हुए सरदार करनैल सिंह बेनीपाल की वीरता का सम्मान करते हुए उनकी पत्नी चरणजीत कौर से भेंट की और उन्हें 10 लाख रुपए का चेक देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर गोवा के मुख्यमंत्री ने कहा कि परिजनों की मांग पर गोवा स्थित पात्रा देवी बॉर्डर की मुख्य सड़क का नाम शहीद करनैल सिंह बेनीपाल के नाम से रखा जाएगा और वहां पर उनकी प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। हम कुछ नहीं दे सके थे तो उनका वहाँ पे स्टैचू और स्कूल में एक स्टैचू लगाया था। आज हमने गोवा सरकार की तरफ से उनको 10 लाख रुपए की मदद उनको दे दी है और अभी जैसे कि उनके फैमिली ने डिमांड किया है, वहाँ पे जो एक रोड पत्रा देवी की तरफ जाएगा, हमारे न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ जाएगा, उस रोड के लिए उनका नाम देना है। डेफिनेटली उसके ऊपर हम सोचेंगे, उसको नाम भी हम कर्नल बेनीपाल सिंह का नाम उस रास्ते को देंगे। गोवा के मुख्यमंत्री ने कहा कि सोनाली फोगाट मामले में गोवा सरकार ने जांच सीबीआई को सौंपी है। हमने तो केस सीबीआई को दे दिया है, तो आगे की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई करेंगी। अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार गांव के प्राइमरी स्कूल का नाम चरणजीत कौर व शहीद करनैल सिंह के नाम से रखा जाएगा और स्कूल के प्रांगण में ही शहीद की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। निर्देशानुसार ही यहाँ का जो मिडिल स्कूल है उसका नाम हम जिस प्रकार से भी ग्रामवासी रेजुलेशन देंगे, नई पंचायत अभी बनेगी, सरदार करनैल सिंह बेनीपाल जी या माता चरणजीत कौर जी के नाम के ऊपर और एक प्रतिमा जो भी वो और स्कूल के। करनैल सिंह के परिजनों ने सम्मान दिए जाने पर गोवा सरकार का आभार जताया है। अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई मैंने इस बात और कोई गल नहीं, कुछ नहीं आने नहीं खुशी हुई मैंने। बहुत अच्छे कुछ हालती बंदे हैं। हमारी बुआ जी का जीवन एक बहुत, शायद उनके आगे एक सती सावित्री जिसकी हम कहानियाँ पढ़ते हैं, उनके करैक्टर के आगे वो भी कहीं ना कहीं फेल है।
और उनका जीवन और उनके करैक्टर को हमने दिन रात 24 घंटे यहाँ रह के हमने अपने बड़े क्लोजली देखा है। धार्मिक विचारों से बिल्कुल धार्मिक तरीके से रहना और अपने आप को गवर्नमेंट महसूस करती थी कि मैं एक शहीद की पत्नी। पंचकुला के भारत तिब्बत सीमा पुलिस में अब वाइल्ड लाइफ क्राइम और जंगलों से तस्करी रोकने के लिए वाइल्ड लाइफ डॉग स्क्वाड तैयार की जा रही है। इनमें से डॉग स्क्वाड की एक टीम को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाए गए 8 चीतों की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाएगा। आईटीबीपी के आईजी ईश्वर सिंह दोहर ने बताया कि प्रशिक्षण में 6 जर्मन शेफर्ड के साथ इन्हें कमांड देने वाले आईटीबीपी के 12 डॉग होल्डर्स को भी तैयार किया जा रहा है। 7 महीने की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इन डॉग्स को देश के अलग अलग राज्यों में जानवरों की बॉडी पार्ट्स और जंगलों में तस्करी रोकने के काम में लगाया जाएगा। हाँ, ये डॉग्स हैं, इनको स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग हम दे रहे हैं। अभी कुछ सप्ताह इनको हम बेसिक ओबीडियंस कोर्स में लाएंगे, उसके बाद इनको हम स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग देंगे। हमारे पास इसके लिए फॉरेस्ट विभाग द्वारा प्रोवाइड किए गए स्किन्स हैं, उसके अलावा उनके एंटलर्स हैं, बोन्स हैं, चंदन की लकड़ी है। इन सब चीज़ों को जो है सूंघने की जो उसकी कैपेबिलिटी है, ताकि उसको स्पेशलाइज्ड इसी बारे में ट्रेनिंग दी जाए और अन्य डॉग से ये भिन्न होंगे इसी स्पेशलाइजेशन की वजह। डॉग स्क्वाड को प्रशिक्षण देने वाले आईटीबीपी के प्रशिक्षक विनय शंकर त्यागी ने बताया कि ट्रैफिक इंडिया के 6 डॉग्स और 12 डॉग्स ट्रेनर के चौथे बैच का प्रशिक्षण शुरू हो चुका है। सेंटर फॉर डॉग्स एनिमल्स आईटीबीपी विभागों में ट्रैफिक इंडिया के 6 श्वान तथा 12 श्वान चालकों का के चौथे बैच का प्रशिक्षण शुरू हो चुका है। ये श्वान तथा श्वान चालक भारत के विभिन्न टाइगर रिजर्व से यहाँ पर प्रशिक्षण के लिए आए हुए हैं। प्रशिक्षण के दौरान इन श्वान तथा श्वान चालकों को विभिन्न वन्य जीवों के उत्पादों की तस्करी को रोकने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवंगत गायिका स्वर कोकिला लता मंगेशकर को उनकी जयंती पर नमन किया। अयोध्या में आज 7.9 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि लता दीदी मां सरस्वती की ऐसी साधिका थी जिन्होंने पूरे विश्व को अपने दिव्य स्वरों से अभिभूत किया है। जिन्होंने पूरे विश्व को अपने दिव्य स्वरों से अभिभूत कर दिया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रदेश के अलग से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के गठन के हक में दिए गए निर्णय के बाद हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी और प्रदेश सरकार के संयुक्त तत्वाधान में 7 अक्टूबर को गुरुद्वारा श्री नाडा साहिब में अखंड पाठ का आयोजन करवाया जाएगा। 9 अक्टूबर को भोग लगेगा। इस अवसर पर हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी और सिख संगत की ओर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सम्मानित भी किया जाएगा। कमेटी के सदस्यों ने हरियाणा निवास में करनाल के सांसद संजय भाटिया की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद कहा कि अलग कमेटी के लिए मिली जीत के लिए सबसे पहले वे गुरु ग्रंथ साहब का शुक्रिया करेंगे। वे मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी आभार जताते हैं जिन्होंने इस फैसले में जोरदार पैरवी करवाई। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अब प्रदेश के सभी 52 गुरुद्वारा साहिब हरियाणा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की देखरेख में समाज सेवा का कार्य करेंगे। केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा है कि मेक इन इंडिया एवं वोकल फॉर लोकल के तहत देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार औद्योगिक इकाइयों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए वचनबद्ध है। वे कल हिसार में व्यापारियों एवं उद्योगपतियों को एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हिसार क्षेत्र के उद्योगपतियों ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करके न केवल आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य किया है बल्कि बड़ी संख्या में लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी प्रदान किए हैं। इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ने कहा कि हिसार शहर स्टील सिटी के साथ शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का भी हब बन चुका है। कार्यक्रम में विभिन्न संगठनों, संस्थाओं एवं औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों ने राज्य मंत्री का स्वागत किया। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि को दिसंबर तक बढ़ाया। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 4% महंगाई भत्ते के फैसले को मिली मंजूरी। शहीद आजम भगत सिंह की 115वीं जयंती पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर किया शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत अंबाला जिले के बड़ौला गांव पहुंचे। गोवा मुक्ति आंदोलन में शहीद हुए सरदार करनैल सिंह बेनीपाल की पत्नी चरणजीत कौर को किया सम्मानित। और मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 8 चीतों की सुरक्षा के लिए तैनात की जाएगी पंचकुला में IITBP से प्रशिक्षित वाइल्ड लाइफ डॉग स्क्वाड। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।